एक बार की बात है। जंगल में एक गरीब परिवार रहता था। भोलू का परिवार बहुत गरीब था। वो तीनों 3 टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से खा पाते थे। घर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम तीनों पेट भर खाना नहीं खा पा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम में से कोई एक बीमार पड़ जाएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दाने कमाने की, मगर मैं क्या ही करूँ। आजकल कोई मुझसे लकड़ियाँ खरीदता ही नहीं है। आप कोई और काम क्यों नहीं करते हैं? कब तक लकड़ियाँ काटकर बेचते रहेंगे? कोई आपसे लकड़ियाँ खरीदता भी तो नहीं है। तुम सही कह रही हो। देखता हूँ कि क्या काम कर सकता हूँ। ऐसा कहकर भोलू वहाँ से चला जाता है और टोनी बहुत परेशान होती है। बेचारे भोलू कितनी मेहनत कर रहे हैं दाने कमाने के लिए। इनकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को दीजिए ना। आपने जो नाश्ते में दिया था उससे मेरा पेट नहीं भरा। टूनी मन में सोचती है, अब मैं अपने बच्चे को क्या दूँ खाने के लिए? घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है। मोनू मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए अभी बाहर से खाना लाती हूँ। माँ, क्या घर में खाना नहीं है? अरे 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 नहीं मोनू बेटा, घर में जो खाना है उसमें मसाले बहुत है और तुम्हें तो मसाले वाले खाने पसंद नहीं है ना। टोनी मोनू से झूठ बोलती है और वहाँ से तोती के घर आती है। तोती बहन, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मेरा बच्चा बहुत भूखा है और घर में कुछ खाने को नहीं है। हाँ हाँ टूनी बहन, मेरे पास आलू की रोटी है। मैं तुम्हें अभी देती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया तोती बहन। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे कोई बात नहीं टूनी बहन। टूनी वो खाना लेकर अपने घर आती है और अपने बच्चे को खिलाती है। कैसा दिन आ गया है, दूसरे के यहाँ से अपने बच्चे के लिए खाना मांगना पड़ रहा है। कल मैं खुद कोई काम ढूंढने की कोशिश करूंगी। दूसरी तरफ भोलू चिड़िया कबूतर के पास आता है। अरे भोलू मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? बहुत दिनों के बाद मिले। क्या बताऊं कबूतर भैया, मेरा काम आजकल ठीक नहीं चल रहा है। आजकल कोई लकड़ियां खरीदता ही नहीं है। ये तो तुम सही कह रहे हो। आजकल सब सीमेंट और बालू से घर बनाते हैं। आजकल लकड़ियों से घर कोई नहीं बनाता है। वही तो कबूतर भाई, दाने की कमी से मेरे घर में भूखमरी की नौबत आ गई है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरी मानो तो तुम ये काम छोड़कर नया काम शुरू करो। नया काम? मगर किस चीज़ का काम? हमारे जंगल में चील, कौवे, गीद ये सब बहुत थे और ये सब मांस खाते हैं। क्यों ना तुम मांस बेचना शुरू करो? उससे तुम्हारी काफ़ी कमाई हो जाएगी। ये तो आप ठीक कह रहे हो कबूतर भाई, मगर टूनी इस काम के लिए राज़ी कभी नहीं होगी। उसे अच्छा नहीं लगता है जब कोई दूसरों को मारकर खाता है। अरे अभी के लिए काम करो, जब अच्छे खासे दाने जमे हो जाएं तो वो काम छोड़ देना। हाँ कबूतर भैया, ये ठीक रहेगा। आपका शुक्रिया। अब भोलू अपने घर आता है और टूनी को सारी बात बताता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये काम नहीं करेंगे। हम फल सब्जी खाने वाले पक्षी, हम मांस कभी नहीं बेचेंगे। अरे टूनी, कौन सा भला हम मांस खाएंगे? अरे मैं तो मांस बेचूंगा, मैं खाऊंगा नहीं। सोचो टूनी, इससे हमारे परिवार की सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। मगर फिर भी दूसरों की ज़िंदगी लेकर अपनी ज़िंदगी को आरामदायक करना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम अपने नहीं तो मोनू के बारे में सोचो। हमारा एक बच्चा भी है, हमें उसे अच्छी परवरिश भी देनी है। टूनी अपने बच्चे को लेकर सोचती है और वो मान जाती है और भोलू एक जगह पर अपना मांस का दुकान खोलता है। मुझे पूरा यकीन है अब से हमारी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। तभी भोलू के दुकान पर एक बूढ़ा गिद्ध आता है। अरे बेटा, क्या तुम्हारे दुकान पर मांस मिलता है? हाँ गिद्ध दादा, मैंने मांस की दुकान खोली है। बताएं आपको कितना दूं?
अरे मैं तो एक बूढ़ा पक्षी हूँ, भला मैं कितना खा सकूँगा। तुम मुझे 1 किलो मांस दे दो बस। जी ठीक है, मैं बस अभी देता हूँ। ये लीजिए आपके मांस। शुक्रिया आपका मेरे दुकान पर आने का। अगर तुम्हारे यहाँ की मांस अच्छी हुई तो मैं रोज़ आकर तुम्हारे यहाँ से ही मांस खरीदूँगा और अपने दोस्तों को भी बताऊँगा। जी बिल्कुल। गिद्ध वहाँ से चला जाता है और तभी गिद्ध के जाते ही कालू और गोरी वहाँ पर आते हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ, सब बोल रहे थे कि तुमने मांस की दुकान खोली है, मगर तुम तो फल सब्जी खाने वाले पक्षी हो। अजीब बात है, ये गरीबी भी क्या क्या कराती है। आज मांस बेच रहे हो, कल तो कीड़े मकोड़े भी बेचोगे। जी बताएं, आप दोनों को क्या चाहिए? अरे तुम्हारे यहाँ मांस मिलता है ना, तो हम मांस ही ना खरीदेंगे। जल्दी से हमें 3 किलो मांस दे दो। जी हाँ, मैं अभी देता हूँ, बस 1 मिनट। अब इसी तरह भोलू के दुकान पर मांस खरीदने के लिए भीड़ लग जाती है और सभी पक्षी को भोलू के यहाँ की मांस बहुत पसंद आती है और भोलू काफ़ी दाने भी जमा कर लेता है। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मेरा बेटा पेट भर खाना खा पाता है, मगर मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता है कि भोलू किसी को मार कर बेचते हैं। दूसरी तरफ कालू और गोरी बैठकर बातें करते हैं। कालू, भोलू की दुकान की मांस बहुत अच्छी थी। भोलू बहुत दाने कमाता होगा उस दुकान से, और एक हम हैं। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर भोलू का दुकान ले लें। अगर वो दुकान हमारा हो जाएगा तो हमारे पास बहुत सारे दाने होंगे। फिर मैं एक से एक कपड़े और गहने पहनूंगी, मैं रानी की तरह रहूंगी। लेकिन कालू, हम उसका दुकान लेंगे कैसे? हम दोनों साथ में भोलू के दुकान पर हमला करेंगे और डरा कर उसे भगा देंगे। हाँ कालू, ये अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ भोलू के दुकान पर टूनी आती है। अरे टूनी, तुम इस वक्त यहाँ? बताओ क्या बात है? भोलू, मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। हम सब ने ये काम करके बहुत सारे दाने जमा कर लिए हैं। अब आप ये काम छोड़ दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो टूनी? अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो हमारा जीवन फिर से पहले जैसा हो जाएगा। हमें एक वक्त का खाना ना मिले, मुझे ये मंजूर है, मगर इस तरह नहीं। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ टूनी। मैं भी ये काम छोड़ना चाहता हूँ। मुझे भी ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, मगर इस काम के बाद मैं क्या करूँगा? मैं खाना बनाकर बेचूंगी, उससे हम दोनों बहुत दाने कमा लेंगे। ठीक है टूनी। तभी वहाँ पर कालू और गोरी आते हैं। भोलू, जल्दी अपना दुकान छोड़कर चले जाओ, वरना हम दोनों तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम्हें हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। मेरे कालू के हाथ से जो एक बार मार खाता है वो दोबारा उठ नहीं पाता। कौवे भाई, अगर आप मेरा ये दुकान लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वैसे भी मैं ये दुकान छोड़ रहा हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने ये दुकान हमें दे दी, वरना हम दोनों तुम्हें बहुत मारते। कितनी जल्दी मान गया। अब भोलू वो दुकान कालू को दे देता है और वो खुद एक जगह पर खाने का दुकान खोलता है। मांस बेचकर कालू कौवा दाने कमाता है और खाना बेचकर भोलू भी दाना कमाता है, और यहाँ पर सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है।